नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर और संविधान पे क्या कुछ वर्तमान के जो मुखिया हैं या मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ करना है, तमाम बिंदु पे बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में हलसी प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है सिरखिंडी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं कुंती देवी हैं। आपको बता दें कि कुंती देवी को जनता ने जब 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो वो घर में तो बैठेंगे नहीं। पंचायत के डेवलपमेंट में, विकास में, इस पंचायत के जितने भी सुख जो लोग हैं उनके सुख दुख में शामिल होना अनिवार्य है। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं लाल बहादुर केवट जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप ये पहले बताएं कि राजनीति में यानी मुखिया बनने को लेकर के आपने मन कैसे बनाया, और मुखिया बनने के बाद चूँकि आपकी जो पत्नी है मुखिया है तो प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। तो पहले तो लाल बहादुर जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी स्वागत हो। जी जी जी। मीडिया वाले आप जो सभी आए पटना से चल के, मैं और पत्नी की तरफ से तथा सिरखिंडी पंचायत की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, ये बताइए कि आपने मन कैसे बनाया इस पंचायत में चुनाव लड़ने को लेकर के। जी, बचपन से भी हम राजनीतिक में दिलचस्प रखते थे और इसके पहले मत्स्यजीवी सहयोग समिति हलसी का सेक्रेटरी भी थे हम। वर्तमान में हम भी हैं सेक्रेटरी, अभी भी हैं। और राजनीति से लगाव रखते थे। रिजर्व सीट आया, जनता ने हमको प्रोत्साहन किया। मैदान में आए 2016 में मैं मात्र 1 वोट से पराजित हो गया। 12 कैंडिडेट थे, 12 में हमारा एक छोटा सा गांव है, मात्र 1 वार्ड है, वार्ड नंबर 9। तो हम जीत के भी हार गए 1 वोट से। फिर बहुत लंबी कहानी उसमें है, बहुत प्रक्रिया चला, केस मुकदमा हुआ। उसके बाद इस चुनाव में हम मात्र 2 ही कैंडिडेट रहे। जनता ने 2 ही के लिए मैदान खाली छोड़ दिया और हम चुनाव इस बार जीतने 749 वोट से लीड किया। बहुत लंबा मार्जिन हुआ। जी जी जी। अच्छा, बताइए कि मुखिया जब बन जाते हैं, आपके जो मुखिया हैं कुंती देवी हैं, तो उनका प्रथम हस्ताक्षर जो होता है किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। हालांकि नॉर्मली जो होता है जातीय आवासीय वो तो अलग है, सरकारी योजना पे। सरकारी योजना पर मनरेगा हुआ सर, और 15वीं है, सिस्टम है, यही सब योजना चल रहा है। तो पहला मनरेगा पे हुआ जी, मनरेगा में हल्का फुल्का मतलब हल्का फुल्का 1 साल तो लगभग 8-9 महीना तो कोई काम हुआ नहीं, पंचायत बाधित रहा। और कुछ नियम कानून जो है से बदलाव आया। पहले चेक सिस्टम होता था, अब ऑनलाइन पेमेंट है। इसी तरह से सरकारी विधि व्यवस्था के कारण मतलब डिस्टर्ब रहा। जो होने के बाद में एक शुरुआत हुआ मनरेगा से, पहला काम शुरुआत हुआ मनरेगा से। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि पीएम आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए। जी, पीएम आवास योजना के तहत हमारे पंचायत में 249 लक्ष्य है। उसमें जैसे जैसे राशि आ रहा है वैसे वैसे मिल रहा है। अभी टोटल समाप्त नहीं हुआ है। 200 के एसी और जनरल लगा करके लोगों को मिल चुका है। जी जी जी। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम चल रहा है। 15वीं से चल रहा है गली नली पक्कीकरण, और अभी है कचरा संबंधित जो है स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत उससे 15वीं से डस्टबिन खरीदना है। ई रिक्शा है, यही सब हो रहा है। फिर अथी कचरा वाला शेड बन रहा है, यही काम चल रहा है, गली नली पक्कीकरण। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत पे सरकार भवन है या क्या प्रोसेस है। जी सर, पंचायत सरकार भवन के लिए है, मिट्टी जांच हो गया है,
लेकिन मिट्टी जांच होने के बाद में रिपोर्ट भी आ गया है, लेकिन आवंटन नहीं है सर। आवंटन नहीं आवंटन नहीं क्या है। हो रहा है? समस्या है, और बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है। हम तो नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार बन होना चाहिए, ये पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कहीं कुछ है नहीं। बहुत जगह तो बन रहा है। बहुत जगह बन रहा है, लेकिन हमारे ब्लॉक में तो नहीं बन रहा है। अच्छा, अलसी ब्लॉक में तो एक ठो भी नहीं बन रहा है। एक भी नहीं बना है। नहीं, एक ठो बहुत पहले बना है, बस वही कैंदी पंचायत में, अच्छा, और उसके बाद तो नहीं बन उसके रहा बाद नहीं बना। सारा प्रक्रिया पूरा है सभी मुखिया को। जी जी, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो क्या किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है? पंचायत में सबसे बड़ी समस्या पहले पानी का है, और उसके बाद गली नली में जितना मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है जल नल को काम करने में, तो गली नली सब बर्बाद है। अभी भी सरकार के नज़र में है कि गली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर गली कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब सरकार जो पेमेंट कर रही है वो केवल रिपेयर के लिए कर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ है नहीं। जी, धरातल अब जो पैसा भी आ रहा है वो केवल मेंटेनेंस का काम नाम हो रहा है, मेंटेनेंस का, लेकिन इतना गली और आबादी है, जितना आबादी है कि सरकार को हमको जो हम व्यक्तिगत हमको समझ में लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि 7 निश्चय योजना या जो भी पक्कीकरण चला उसमें सब काम हो गया। सभी काम हो गया है। हाँ। लेकिन आबादी इतना बढ़ रहा है कि यहाँ काम हो रहा है, वहाँ बाकी है। बाकी है। और अभी जो निश्चय अभी जो कर दिया है, पोर्टल सिस्टम कर दिया है कि जितना पैसा आवेगा उतने लक्ष्य लेना है। तो जब हम लक्ष्य लेंगे सर कि हमको एगो गली बनाने में 5 लाख रुपया है, और गांव जाते हैं तो 25 गो गली हमको बनाना है, डर से गांव नहीं जाते हैं, इसलिए कि वही गली को हम बनेबे करेंगे। पोर्टल पर वो लोड होगा, दूसरा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी आप चुनाव के वक्त जब जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, आपने चुनावी वादा किया, यानी अब जो है चुनावी वादा केवल अब एक जुमला रह जाएगा। जुमला रह जाएगा, इसलिए है कि पैसा बहुत कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। जी जी, उसी को हमको चलना है। यानी अब मुखिया जी अलग से कोई वादा नहीं कर सकते। कोई वादा नहीं कर सकते हैं, वादा कीजिएगा तो जनता से गाली सुनिएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जी, अच्छा बताइए कि सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जब पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को सुरक्षा दिया जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है हम लोग को। ये भी केवल जुमला ही साबित हुआ। जुमला ही है। हम लोग तो मतलब रात को नहीं निकलते हैं, उसके बाद जनता को है जाते हैं तो देखिए सर, इंदिरा आवास योजना की बोले तो जनता में भी दोष है, सरकार में भी है। जनता को किसी को नहीं है कि लगता है कि मतलब हमको इंदिरा आवास नहीं मिले, ए से लेकर जेड तक सब गरीबे नज़र आता है। और सीधे है जब पंचायत निकलते हैं तो नहीं हमको मतलब इंदिरा आवास चाहिए। ये थोड़ा कोई कहने वाला है कि हमारे गांव में अमुक आदमी बहुत गरीब है, उसको इंदिरा आवास दीजिए, ना उसको हो चाहे नहीं हो, हमरा जड़ी हो जाना चाहिए, हमको हो जाना चाहिए। गरीब को मिले या ना मिले, हमको हो जाना चाहिए। अभी अभी स्ट्रीट लाइट लगा है, जो कि हम 4 वार्ड को चयनित किए थे, 3 वार्ड बहछा गाँव हमारे पंचायत में पड़ता है। तो प्रत्येक पोल पर तो हमारा संभव नहीं लगाना है, 10 को लगाना है एक वार्ड में, और पोल की संख्या 25 है, 30 है पोल की संख्या। लेकिन जिसके दरवाज़ा पर लग गया वो तो सही है, और जिसके दरवाज़ा पर नहीं लग गया वो नाराज है। ये भी मतलब मुखिया के लिए समस्या है, सरदर्द है। यह भी योजना फेलियर है। ये मतलब स्ट्रीट लाइट। हाँ, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट का जो है अब तो मुखिया के द्वारा भी नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना, वो तो एजेंसी के द्वारा जी एजेंसी द्वारा लगना है। पैसा मुखिया का जाएगा। जी, मुखिया का पैसा जाएगा उसमें, और उसके बाद मुखिया का पैसा भी जाएगा। और राजनीतिक में मतलब सरदर्द है, जिसके दरवाज़ा पर लग गया तो सही है, बगल वाला दरवाज़ा गाली दे रहा है, गलत कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या। लेकिन सरकार के द्वारा ठीक है, सरकार की योजना ठीक है, योजना ठीक है, इसलिए कि अब लाइन गुल हो गया तो कम से कम एकदम गांव पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन 10 गो तो एक वार्ड में जल रहा है, एक दूसरे जगह जा रहा है, इसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन जनता का सब लोग व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से लेना चाहते हैं। जी जी, मेरा दरवाजा पर होना चाहिए, मुखिया गलत है, मुखिया गलत है। जी। अच्छा, अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे कि देखिए जिस तरह से मुखिया जी के अधिकारों में 29 निगम हैं, उन 29 निगम में अधिकारों में दिन पर दिन कटौती होते जा रहा है। अब जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट है, मनरेगा की स्थिति देख ही रहे हैं, अब हर काम को लेकर के वेंडर के द्वारा किया गया है। 16 मार्च को आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था पटना में 20 सूत्री मांगों को लेकर के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में राशि जो है बहुत कटौती होते जा रहा है पंचायत में, आबादी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है,
तो इसमें तो हम क्या कहें, इसमें तो आवंटन बहुत होना चाहिए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रहा है और धरातल पर जितना सर्वे होना चाहिए इसको कि कितना गांव में हमारे गली नली पक्कीकरण करना है, कागज़ पर जो भी दिखाई दे, लेकिन धरातल पर बहुत कमी है, बहुत कमी है। अच्छा ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड पे अब देख ही रहे काम हो रहा है। तो MP MLA का भी जो है चुनाव 5 वर्ष का ही होता है और आपका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही है। तो फिर भेदभाव क्यों? अगले को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मान दें। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो पेंशन शुरू। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इसके बारे में तो मुखिया को भी पेंशन मिलना चाहिए और वो लोग बड़े लोग हैं, उनके पास में सारी व्यवस्था। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, हर सांसद का क्षेत्र बड़ा है, विधायक का फिर उससे भी छोटा है, फिर मुखिया जी का भी है, तो उन लोग को मिलता तो फिर आपको क्यों नहीं? जी जी, मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए जी। संविधान तो इस पे मुखिया संघ क्या कर रहा है? मुखिया संघ काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार के हाथ में, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। जी, आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। जी जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं लाल बहादुर केवट जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर और क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है इस मुद्दे पे। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर और संविधान को लेकर के भी हर सवाल का जवाब जो है इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में जनप्रतिनिधि से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तो वहाँ बिंदु पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।